हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ वाटरमेलन, तरबूज, और इसके 23 हेल्थ बेनिफिट। एक्चुअली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मैंने बताए हैं, बट इम्पॉर्टेंट 23 बेनिफिट्स है इसमें। उसके अलावा मैं वीडियो में आपको वेट लॉस करने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे इसमें वेट लॉस होता है, और इसको कब और कैसे खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए जब ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, और किस टाइम आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वाटरमेलन अपने आप में एक बहुत टेस्टी फ्रूट होता है, सबको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बहुत डिलीशियस होता है और सूदिंग होता है, इसलिए लोग उसको खाना चाहते हैं। बट इसका आप लोग खाते हैं तो इसका फ्रूट खाते हैं और इसका सीड और इसका जो ऊपर का रिंड होता है, छिलका होता है, वो फेंक देते हैं। बट ये जो आपको अगर कंप्लीट इसका बेनिफिट उठाना है तो आपका ये फ्रूट भी है, प्लस ये वेजिटेबल भी है, प्लस ये ड्राई फ्रूट भी है। मीन्स जो रेड पार्ट है वो फ्रूट है, जो नीचे का छिलका है वाइट पार्ट है वो वेजिटेबल है, एंड जो उसका सीड है वो ड्राई फ्रूट है। ये तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं तब वाटरमेलन का रियल बेनिफिट आप उठा पाते हैं, नहीं तो ये अधूरा रहता है। कई लोगों को रिएक्ट कर जाता है और वो कहते हैं मुझे एसिडिटी हो जाती है इससे, किसी लोगों को वाटर रिटेंशन हो जाता है इससे, इसलिए कि ये कॉम्बिनेशन में नहीं खाते हैं, डिलीशियस पार्ट खाते हैं और बाकी आप फेंक देते हैं। ये जो वाटरमेलन होता है, इसका जो छिलका होता है, ये नेगेटिव कैलोरी कहलाती है। मतलब नेगेटिव कैलोरी उसको कहते हैं जो फ्रूट या वेजिटेबल जितना खाते हैं, जितना कैलोरी आपके बॉडी में जाती है, उससे ज़्यादा कैलोरी आपको उसको बर्न करने में खर्च हो जाता है। मीन्स ये 100 ग्राम जब आप खाएंगे तो आपको 23 कैलोरी मिलेगी और आप इसको बर्न करने में 47 to 48 कैलोरी लगा देंगे। प्लस ये फ्रूट है, 100 ग्राम फ्रूट खाएंगे क्योंकि फ्रुक्टोज है, शुगर है, मीठा है, तो इसमें 65 कैलोरी आपको मिलेगी। उसी तरह से सीड, जो वाटरमेलन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कई बार लड्डू भी आप बनाते हैं, मिठाई सब में पड़ती है, कैंडी, फज, हर चीज में इसकी सीड्स डाली जाती है, ऐड की जाती है। ये 5 ग्राम का मतलब हो गया 1 टीस्पून अगर आप लेते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है, उसमें आपको ये 20 to 25 कैलोरी ही देगा, जबकि इसके अंदर ऑयल मिलता है। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी वेजिटेबल या फ्रूट में विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन ई हो, उसके लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप वाटरमेलन खाएं तो इस चीज को आप माइंड में जरूर रखें। इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी की जो रोल होती है वो होती है एक एंटीबायोटिक की तरह, एंटी एजिंग की तरह। ये एंटी एजिंग का मतलब कभी भी नहीं होता है कि आपके रिंकल्स हट जाएंगे, वो एप्लीकेशन में हट सकते हैं, थोड़े जूस में हट सकते हैं, बट एंटी एजिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपको एंटी एजिंग कही जाती है वो आपके मसल्स पे भी काम करती है, आपके बोन्स पे भी काम करती है, आपके ब्लड पे भी काम करती है, और सबसे बड़ी बात वो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो विटामिन सी इसको इस तरह से इंप्रूव करता है। विटामिन B6 है, विटामिन B6 का काम भी होता है आपके नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करना, आपके स्किन डिसऑर्डर को हटाता है। तो जिसको भी बहुत ज्यादा एक्जिमा, इस तरह की चीजें होती है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है, ब्लैमिशेस होते हैं, अगर वो इनटेक करता है वाटरमेलन तो उनको ये इस चीज से आराम मिलता है। अगर आप ओवरवेट है, बहुत ज्यादा बॉडी में फैट है, या स्वेटिंग में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये एक्चुअली फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई रखता है, तो आपके बॉडी के फैट को बहुत रिड्यूस करता है। लेकिन रॉ, इसमें कोई भी एडिशनल स्वीटनर नहीं मिलाएंगे आप। पोटेशियम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है जो रोज मुझसे लोग पूछते हैं। बेली फैट में होता ये है पोटेशियम, सोडियम एक्सेस जिनको भी बॉडी में होती है उनको बेली फैट हो जाता है, ब्लोट हो जाती है, बेली आगे से निकल जाती है और लगता है कि मेरा पूरा बॉडी तो कम है बट मेरी बेली बहुत बाहर है, तो कुछ कीजिए इसके लिए। बेसिकली वो होता ये है कि बेली बढ़ जाती है सोडियम के एक्सेस होने की वजह से, जो सिर्फ पोटेशियम कंट्रोल कर सकता है। पोटेशियम सोडियम को डोमिनेट करता है ताकि आपका वाटर, जो एक्सेस वाटर है बॉडी में, वो आपका निकल पाए, वो इकट्ठा ना हो और आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम ना हो। इन शॉर्ट है, पोटेशियम का और भी बहुत काम है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। इसमें है विटामिन ए, तो वो आपके आंखों के लिए अच्छा है, आपके ब्लड के लिए अच्छा है, प्लस आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। हर तरह से ये आपको विटामिन ए सपोर्ट करता है।
प्लस मैंने यही बात की थी, जिस भी फ्रूट या वेजिटेबल में विटामिन ए होता है उसको ऑयल के साथ ही कंज्यूम कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मतलब होता है बॉडी को के क्रैम्प आने से बचना, प्लस आपके मेंटल डिसबैलेंस से बचना। जो हार्मोनल चेंज आता है उसको मैग्नीशियम ही ठीक करता है, प्लस मेटाबॉलिक रेट भी हाई करता है। तो मैग्नीशियम का बॉडी में होना एक बहुत अच्छी बात होती है। जो लोग भी हाइपोथायराइड से या हाइपरथायराइड से या थायराइड से जूझ रहे हैं उसके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मूड स्विंग बहुत ज्यादा होती है। प्लस ये है कि जो लोग ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उनको वैसे भी डिप्रेशन रहती है, पैदाइशी ही रहती है, उनके लिए भी मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है कि अपने लाइफ में मैग्नीशियम से आप गूगल में सर्च कीजिए, जो भी ए ग्रुप है नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही, आपको जो भी हाई मैग्नीशियम चीज मिलती है उसको खाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है आपके खुश रहने के लिए। तो ये चीजें हैं। और अगर आप जैसे ये जब पीरियड होता है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब मंथली साइकिल आती है तो मैग्नीशियम की बहुत जरूरत पड़ती है। बट वैसे सिचुएशन में आप फ्रूट नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आपने वाटरमेलन खा लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, पीरियड के टाइम, तो आपको ब्लोट हो जाएगा, बॉडी में ठंडी लग जाएगी और तकलीफ बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोशिश कीजिए कि आपके पेंट्री में वाटरमेलन सीड हो, जो कि 1 टीस्पून 5 ग्राम आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा, जैसे लोग पान मसाला खाते हैं वैसे कभी कभी घूमते फिरते खाइए, और वो आपको बहुत फायदा करेगा। इसमें आयरन है, अच्छे क्वांटिटी में आयरन है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जितना फ्रूट में नहीं है उससे कहीं ज्यादा उसके छिलके में आयरन है। तो अगर कोई चीज एग्जिस्ट करी और उसके सीड में आयरन है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वाटरमेलन की, वो है उसका छिलका और ये सीड, इसको इग्नोर मत कीजिए प्लीज। ये पूरा ही जो एक गोल वाटरमेलन जो बॉल होता है, ये पूरा ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें जिंक है, सीड में भी जिंक है, फ्रूट में भी जिंक है, और इसके छिलके में भी जिंक है। जिंक का काम होता है हमेशा स्किन को अच्छा करना और आपकी लाइफ को लॉन्ग बनाता है। आपके मसल्स में जो क्रैम्प आते हैं उसको बहुत रोकता है जिंक। उसके अलावा एज को कंट्रोल करता है। आप कभी देखिए कुछ जो चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, थाई, मलेशियंस, ये लोग जिंक रिच फूड खाते हैं, जो कि होता है मशरूम्स, ऐसी चीजें। या फिर आप गुजराती लोगों को देखिए, मोस्टली बहुत कर्वी होती है, पतली दुबली और बहुत अच्छी दिखने में लगती है, खास करके जबकि वो तला हुआ गठिया, तला हुआ ढोकला, शुगर सब कुछ होता है, क्योंकि वो बेसन बहुत इनटेक करते हैं, उसमें भी जिंक होता है। तो कुछ जो अच्छे पार्ट होते हैं अलग अलग कल्चर के, उसको जरूर आप अपने फूड में ऐड कीजिए, जिससे कि आप हेल्दी भी रहें, खूबसूरत भी लगे, और आपकी एज उतनी नहीं लगे। जिंक जो है आपकी एज को छुपा देता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। प्रोटीन है लेकिन सीड में है प्रोटीन सिर्फ, फाइबर पूरे फ्रूट के अंदर है, तो इसको कंज्यूम करेंगे पूरा तो फाइबर मिलेगा काफी अच्छे मात्रा में। जैसा कि आप लोग सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं कि पूरा होल वाटरमेलन में करीबन 85 टू 95% वाटर होता है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना फाइबर और वाटर होगा, बट इतना होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है। जिनको हाई है उनको भी और जिनको लो है उनको भी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको फूड पे ज्यादा, इसके बीच के रेड हिस्से पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और इनके छिलके पे, और जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको इसके सीड पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मीन्स अगर उसके वाटरमेलन के बीच से ही ढूंढेंगे तो लो ब्लड प्रेशर का भी सॉल्यूशन है और हाई का भी है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको इनके छिलके की सब्जी खानी चाहिए। जिनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उनको इसके छिलके की सब्जी खानी चाहिए, या बॉईल करके खाओ या सैलेड खाओ। सैलेड सबसे अच्छा तरीका होता है खाने का। जस्ट आप छीलिए, वो ग्रीन ग्रीन हार्ड पार्ट हटा दीजिए तो खीरे की तरह हो जाएगा। उसको काटिए, थोड़ा सा वाटरमेलन रेड वाला लीजिए, उसको किसी कपड़े में रखिए, उसमें मैश कीजिए, या किसी कटोरे में भी आप, बहुत फ्रेजाइल होता है तुरंत मैश हो जाएगा, और उस पेस्ट में मिला के खाइए। नो शुगर एंड नो सॉल्ट, ये हमेशा याद रखिएगा। शुगर या सॉल्ट किसी भी फ्रूट वेजिटेबल में ऐड करने से उसका सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट मिलता है, पॉजिटिव नहीं मिलता। और सबसे पहले आपको फ्री गिफ्ट ब्लोटिंग मिलती है, वाटर रिटेंशन, और मोटापा की तो बात की बात है, वो तो बाद का रिजल्ट होता है। उससे पहले आप खांसी, सर्दी, ये सब के शिकार हो जाते हैं और बहुत पेन में रहते हैं। बहुत इजी नहीं होता, बहुत मजा नहीं आता उस चीज में। ये एक तरह से कार्डियो प्रोटेक्शन के काम आता है, क्योंकि अगर कहा जाए तो एक तो हार्ट के स्ट्रोक से आपको बचाता है, प्लस
जो लोग हाई एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो जिम आफ्टर जिम अगर मिक्स जूस लेते हैं जिसमें सीड भी हो और उसका छिलका का जूस भी हो प्लस ये रेड भी हो, टोटल का एक लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी जो क्रैम्प आती है जिम के बाद एक आपके मसल्स में एक पल्पिटेशन रहता है, मसल्स के अंदर होता है जो फील होता है कि टिंगलिंग सी हो रही है, वो चीज नहीं होती है। और जिम के बाद जो दिन भर का लेथार्जिकनेस है वो भी नहीं होता है, लेकिन शर्त यही है कि उसमें शुगर और सॉल्ट ना हो। डायरेक्ट आप सिर्फ सीड और उसका छिलका और उसका पल्प ले। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है तो इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है, ब्रीद आप अच्छा करते हैं और स्मूथ रहता है, सब कुछ सोचने समझने की ताकत आसानी से मिलती है, ब्रेन आपके बॉडी में सिग्नल बहुत इजीली भेजता है, तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती है, सूजन नहीं होती है। लेकिन इसका भी शर्त है कि कब खाएंगे तो सूजन होगा और कब नहीं खाएंगे तो कब हो जाएगा। वाटरमेलन को कभी भी 10 एएम से पहले, सुबह 10 बजे से पहले नहीं खाना चाहिए और कभी दोपहर में 2 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। यही बीच का टाइम होता है वाटरमेलन को खाने का, जिस टाइम वो फायदा करता है। अगर गलती से आपने 2 बजे या 4 बजे के बाद ले लिया और जैसे जैसे शाम हुई रात को ले लिया तो नेक्स्ट डे वो आपको फायदा नहीं कर रहा होगा। जितना कुछ मैं बता रही हूँ आपको इसकी बेनिफिट सब जीरो है। सबसे पहले वो आपको ब्लॉटिंग कर देगा, कफ कर सकता है, और कुछ भी ऐसा जो आपको पता नहीं चल रहा होगा, फीमेल्स की तो वेस्ट में कफ जम सकती है जो उनको पता नहीं चलेगा और बाद में वो फैट का रूप ले लेगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये जितना अमृत है उतना ही जहर भी है, पॉइजन भी उसी मुकाबले है अगर इसका टाइम का ध्यान ना रखा जाए। टोटल 23 अमीनो एसिड होती है जिसमें से 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, बट इसमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसमें से 6 अमीनो एसिड पाई जाती है जो कि बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए और बॉडी रिकवरी और इम्प्रूव करने के लिए बहुत यूज होता है। एसेंशियल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए और बॉडी खुद बनाता है, उसको आपको बाहर से डालने की जरूरत नहीं है। बट समटाइम आपको जरूरत पड़ जाती है कि जो फूड आप खा रहे हैं उससे ही आपको ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें ऐसे नॉन एसेंशियल 6 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब थोड़ी बड़ी-बड़ी बातें जान लेते हैं। इसमें होता है लाइकोपीन और ये बेनिफिट पल्प के अंदर होता है, जो फ्रूट बेसिक फ्रूट होता है उसके अंदर होता है। एक्चुअली लाइकोपीन टमाटर में भी होता है, लेकिन उसका छिलका और बीज हटाकर खाएं तो ज्यादा बेटर होता है। बीज और छिलका उसका बहुत डेंजरस होता है, 50 तरह की बीमारी, स्टोन और बहुत सारी चीजों से फाइट नहीं कर सकता। और इसमें उल्टा है कि इसका स्किन और सीड बेनिफिशियल होता है, ये दोनों फर्क है। बट यहाँ हम लाइकोपीन की बात करें तो लाइकोपीन इसके पल्प में होता है जो आपको बचाता है यूट्रस कैंसर से। फीमेल्स को इन्फेक्शन हो जाते हैं समटाइम यूट्रस में और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते समटाइम कैंसर का रूप ले लेते हैं, उससे बचाता है। ब्रेस्ट के ट्यूमर से बचाता है, ब्रेस्ट में गांठें पड़ती है वो ना पड़े इस चीज से लाइकोपीन बचाता है। जो कोई भी ज्यादा काम ब्रेन का करते हैं, जैसे स्टूडेंट है या डॉक्टर है या इंजीनियर जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं या बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, सिस्टम के सामने रहते हैं, उनके लिए तरबूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, खाना चाहिए। ये ब्रेन ट्यूमर से बचाता है। और अगर आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, जो सोते नहीं है ज्यादा, उससे भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, नस फट जाती है दिमाग की, तो उस चीज को फ्लेक्सिबल रखने के लिए तरबूज बहुत अच्छी चीज है जो आपके माइंड को काम रखती है ताकि आपको नींद अच्छी आए। अगर आपने दोपहर में तरबूज खाया तो रात को आपको ध्यान होगा कि आपकी माइंड बहुत कूल रहेगी, चाहे आप कितने भी टेंशन में हो, बहुत आराम से सोच पाएंगे और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से भी आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं। तो जो भी बहुत हाई लेवल वर्क करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिम जाते हो, बहुत ज्यादा स्टडी करते हो, अगर किसी ऐसे मेंटल बिजनेस में है जहां पर दिमाग बहुत लगता है, वकील, जज, सीए, कोई भी ऐसी सिचुएशन, या टीवी बहुत देखते हो, हर एक सिचुएशन में आपको तरबूज बहुत बेनिफिट करता है, उसका पल्प बहुत बेनिफिट करता है। पर ध्यान से खाएं, 100 ग्राम से ज्यादा का कोई यूज नहीं है, उससे ज्यादा फ्रुक्टोज आपके बॉडी में फैट को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये डायबिटीज से फाइट करता है, जबकि ये फ्रुक्टोज है और उसके अलावा ये मीठा होने के बावजूद ये डायबिटीज से आपको बहुत रिलीफ देता है। जिनको भी डायबिटीज है वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोल उसमें 100 ग्राम बहुत है, 150 ग्राम से ऊपर नहीं लेना चाहिए। पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। रुक जब उस समय डिप्रेशन बहुत हाई होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर मैग्नीशियम है, तो डिप्रेशन बहुत हाई होती है और बॉडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ब्रेन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि बॉडी को राइट सिग्नल कैसे दे, उस टाइम ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
अब आते हैं वेट लॉस पर। वेट लॉस करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तरबूज का तीनों हिस्सा आपको खाना पड़ेगा, रेड और उसका व्हाइट जो खीरे जैसा पार्ट होता है वो भी, और उसकी सीड भी। सीड आप मार्केट से लेकर आइए, क्योंकि जो उसमें सीड होती है वो तो आप तुरंत का तुरंत सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और वेट लॉस करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, 10 बजे के बाद और 2 बजे से पहले। एक अच्छा टाइम होता है जिसमें कि आप तरबूज खाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसको वेराइटीज से आप खा सकते हैं, सैलेड में डाल के खा सकते हैं। आप अगर वेज है तो प्रोटीन के साथ इसको ऐड कीजिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन या एग के साथ खा सकते हैं। बहुत लोग मुझसे वेट लॉस की नई रेसिपी मांग रहे हैं जूस की, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। लेकिन ये सिर्फ लंच में यूज हो सकता है, डिनर में यूज नहीं हो सकता, ब्रेकफास्ट में यूज नहीं हो सकता है। तो अगर आपको इसको जूस की रेसिपी चाहिए होगी वेट लॉस के लिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उस जूस से आपको दूसरा फायदा ये होगा कि उसमें एल्जीरिन पाया जाता है, जो मोस्टली जिम करने वाले, वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाती है। एसेंशियल होती नहीं है, लेकिन जिम करने वाले इसको लेते ही लेते हैं, सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। लेकिन वाटरमेलन के जूस में ये पाई जाती है, जिसको नेचुरल वाइग्रा कहा जाता है। वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, ये मेल के सेक्स पावर को बहुत हाई करता है। बट अगर आप होल वाटरमेलन को लेंगे तो फीमेल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन रेड पार्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो अगर उसकी भी रेसिपी चाहिए होगी तो बिल्कुल मुझे बोलिएगा, मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। और इंस्टेंट वाइग्रा का मतलब हमेशा सेक्स पावर का इंप्रूव होना नहीं होता है। जिसमें भी वाइग्रा सब वर्ड लग जाती है, इट मींस ये कि वो वेट लॉस को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। बट प्लीज, मैंने ये बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केमिकल जो मार्केट में मिलता है वाइग्रा वो आप खा लें, क्योंकि उससे आपका वेट लॉस बहुत तेजी से होगा। नेचुरल प्रोडक्ट चुनिए जो सेक्स पावर को बहुत हाई करता है, और जो भी सेक्स पावर को हाई करने वाली प्रोडक्ट होती है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। बिकॉज ब्लड फ्लो बहुत हाई हो जाता है, तो जो भी फैट होते हैं बहुत इजीली बर्न होते हैं। बस यही एक बेसिक लॉजिक है इसका। तो आप भी ऐड कीजिए अपने लाइफस्टाइल में वाटरमेलन को, बट टाइम देख के। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को बेनिफिट मिल पाए। अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, रेसिपी, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।